अब ये क्वेश्चन जरा देखिए सब लोग। अब इस क्वेश्चन में बेटे फिर से उसी तरह का अरेंजमेंट है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। तो क्या चेंज है यहाँ पर? तो यहाँ पर कुछ नहीं, थोड़ा सा बदलाव करके हमें दिया है। ये रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये है आर, ये है 2R, और बीच में भी एक है फिर से। ओके, ये है R। ऑलराइट, और इसमें पहले से एक बैटरी लगा हुआ है, पहले से एक बैटरी यहां पर लगा हुआ है V। आपसे पूछा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यहां पर फिर से ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, B इज गिवन इक्वल्स टू KT, फिर से, ठीक है। और इसका रेडियस, रेडियस इज वंस अगेन A ओनली, ठीक है। तो बेटे इसमें पूछा गया है फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट थ्रू PQ, ये P पॉइंट, ये है Q पॉइंट। तो फाइंड नंबर 1 इंड्यूस्ड ईएमएफ, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, और सेकंड चीज पूछिए व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू PQ। दो चीजें ढूंढनी है, फटाफट करिए फास्ट, देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। लेट्स सी कौन करके दिखाता है इसको। ठीक है, कुछ ने पहले जैसे ही करना होगा, अपर वाला लूप, ये अपर, ये लोअर। अपर में अगर देखा जाए तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, डी बाई डी टी ऑफ BDS, है ना। तो B होगा KT, फिर से एरिया कितना, वही πa² 2 KT πa²/2, उतना ही होगा, ठीक है। तो E1 तो उतना ही बना, है ना। तो ये बनेगा, मैं इसका भी, ये माइनस माइनस कुछ नहीं लिख रहा हूं मैं, बस मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिख रहा हूं, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इसलिए बनेगा k πa², ये बना E1। लोअर की अगर हम बात करें, लोअर में E2 जो बनेगा, तो क्या ये E2 उतना ही होगा? बिल्कुल उतना ही होता। ये E2 बनेगा फिर से k πa²/2, उतना ही होगा। तो ये तो हम समझ गए। तो EMF E1 और E2 को हमने बड़ी आसानी से ढूंढ लिया। अब सो हम कह रहे हैं कि सर इसमें करंट जो होगा तो वो E=V प्लस k πa² ऐसे होगा। तो ठीक है,
दोनों के दोनों एंटी क्लॉकवाइज होंगे कि क्लॉकवाइज होंगे, बोलो। विल दे बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज दोनों, शाबाश, वेरी गुड। तो E, सो ओवर द एंटायर सर्किट अगर देखा जाए तो फिर से ये भी एंटी क्लॉकवाइज है और ये दोनों भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी एंटी क्लॉक, ठीक है, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही है जी। यहां पर पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहां पर, है ना। और ये आपका बनेगा V प्लस, इस दोनों को मिला देंगे तो ये 2 टू ये k/a² होगा। तो ये तो समझ में आ गया, लेकिन अब बात देखनी है कि PQ में करंट कितना होगा। तो आप बोलोगे सर बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान सी चीज है, आप बोल दोगे PQ में जो करंट होगा तो वो टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस करके होगा क्या? नहीं, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस करके करंट इन PQ आएगा क्या? नहीं आएगा। तो फिर क्या करना होगा यहाँ पर? तो सबसे पहले यहाँ पर कंसिडर करने होंगे करंट्स, है ना। क्या कंसिडर करने होंगे? करंट्स। तो आइए मेरे साथ करंट्स को कंसिडर करते हैं। सबसे पहले करंट्स को कंसिडर करने के लिए ऐसा मान लो कि जो अपर वाला सर्किट है इसमें करंट है I, अपर वाले सर्किट में करंट है I, और जब इस जंक्शन पर P जंक्शन पर जब ये आया तो उसमें से कुछ करंट जाएगा इधर, जो होगा मान लो I1, और बचा हुआ करंट जाएगा इधर, जो होगा I-I1। क्या ये समझा सबको? तो I-I1 जाएगा 2R में से और R में से जाएगा I1, इतना करंट। एग्रीड? वेरी नाइस। अब जब ये करंट कंसिडरेशन होता है तो करंट ढूंढने के लिए क्या करते हैं हम? हमेशा KVL क्या अप्लाई करते हैं? KVL अप्लाई करते हैं। ऑलराइट, so let us apply KVL and let us find out the answers। तो यहाँ पर KVL अप्लाई करना पड़ेगा। वेरी नाइस, सो अप्लाई KVL। लेट अस अप्लाई KVL। ओके, KVL से अपर लूप में, अपर लूप में एंटी क्लॉकवाइज ही चलते हैं। ट्रेसिंग का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहां पर कौन कौन है? यहां पर एक ऐड करना पड़ेगा, कौन है वो? E1, और नीचे एंटी क्लॉकवाइज में E2। इनको या ऐड करके रख देना, नहीं तो भूल जाओगे उसको। तो अपर में V और E1 दोनों पॉजिटिव, V प्लस E1 दोनों पॉजिटिव। फिर हम चले R में से, R में करंट हमारा पीछा कर रहा है तो गलत बात है, करंट पीछा कर रहा है तो गलत बात है, निगेटिव लेना है। करंट सामने से आया तो क्या बोलता है करंट हमें? करंट जब सामने से आता है तो क्या बोलता है? हाय हेलो, है ना। क्या बोलता है करंट? हाय हेलो। तो चलिए ये I इंटू R माइनस में आएगा, और यहां से फिर हम पहुंचे इस मिडल वाले में, तो मिडल वाले में फिर से करंट पीछा कर रहा है, माइनस I1 R शुड बी इक्वल्स टू 0। ये हो गया अपर लूप में, ठीक है। उसी तरह अब लोअर लूप की बात करते हैं। लोअर लूप की अगर हमने बात की तो लोअर लूप में क्या होगा? फिर से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तो E2 पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज में है। उसके बाद R में से जब हम चले तो करंट सामने से आया, ये ऊपर वाले में चलेंगे हम यहाँ पर, तो I1 सामने से आया,
तो पॉजिटिव I1 इंटू आर, और फिर हम गए यहाँ पर 2R में से जब जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, हम कैसे जा रहे हैं, वी आर गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, ऑलराइट। तो 2R में से जब जा रहे थे हम, तो करंट पीछा कर रहा था, इसलिए माइनस, ये होगा I माइनस I1 इंटू 2R होगा, ये हो गए दो ही रेजिस्टेंसेस है इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व कर देंगे तो बनेगा E2, ये प्लस I1R माइनस I2IR है ना, तो ये माइनस 2IR को पहले लिख लेते हैं, और I1R प्लस 2I1R will be 3I1R, 3I1R, and that should be equals to 0। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2, और इनमें हमें ढूंढना है I1 को, तो I को खत्म कर देंगे। तो I को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस IR है और यहाँ पर माइनस 2IR है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और काम अपना बन जाएगा। चलो फटाफट सॉल्व करके बताओ। यस, क्या होगा ये, सो मल्टीप्लाई 1, इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2। तो 1 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2v प्लस 2e1 माइनस 2IR माइनस 2I1R शुड बी इक्वल्स टू 0, और इसमें से माइनस करना है किसको, इक्वेशन नंबर 2 को, तो वो है E2 माइनस 2IR प्लस 3I1R इक्वल्स टू 0। तो ये 2v जैसे कि वैसा रह जाएगा, 2e1 और ये माइनस 2IR कैंसल, और ये प्लस E2 सॉरी माइनस E2 है ना, तो ये माइनस E2, ये माइनस 2I1R माइनस 3, यहां पर माइनस आएगा ना, तो माइनस 3I1R, तो माइनस 2 माइनस 3 विल बी माइनस 5, सो माइनस 5I1R दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये बना 2v प्लस 2e1 और E2 दोनों जो है हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, ये देखो E1 और E2 दोनों एक ही है एक्चुअली, ये देखो E1 और E2 दोनों सेम ही है, कितना है वो k पाई स्क्वायर बाई 2 है। तो मैं बोल देता हूं कि 2e1 माइनस E2 अगर करेंगे तो एक ही बचेगा, है ना, एक ही बचने वाला है, तो सीधा लिख देता हूं मैं, समझ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, E1 और E2 सेम ही है, तो 2e माइनस e इज ओनली 1e, तो E1 और इक्वल्स टू ये माइनस वाला टर्म उस साइड में जाके 5I1R बनने वाला है, और अब ये बना 2v प्लस E1 का क्या आया था वैल्यू E, तो E आया था अपना k पाई a स्क्वायर बाई 2, k पाई a स्क्वायर बाई 2, तो ये k पाई a स्क्वायर बाई 2
इक्वल्स टू 5i1r, हमें ढूंढना क्या है i1, तो आ गया आंसर i1 इज इक्वल्स टू 2v प्लस k pi a square by 2 divide by 5r, and that is your answer. यही तो आंसर है अपना जो हमें चाहिए था. क्लियर? ठीक है बेटे, इसमें समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो पूछिए. क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो 4v प्लस k पाई a स्क्वायर बाई 10r, हाँ सही है सोहम. हर्षवर्धन का भी सही है. 2v प्लस k पाई a स्क्वायर बाई 2 डिवाइड बाय 5r, दैट इज करेक्ट. तो इस तरह से इसका आंसर बनेगा. क्लियर? वेरी नाइस.